कैप्टन मैं ही था, तो 3 प्लेस मैंने लगवाई कैप्टनसी में। जब भी आप एनसीआर बेसिस से कैंप करने के बाद आएंगे तो आपको एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है। फिर आपस में लड़ाई हो गई, गैंग वॉर हो गई। क्या गैंग वॉर हो गई। 6 साल की उम्र में मेरे पापा ने खिलाना स्टार्ट किया मुझे। छोड़ना छोड़ा की बात मैं जैसे सही एज क्या होती है क्रिकेट शुरू कर? एक बैट और एक बॉल लेकर आते थे। जी, बैच में एक करेगा मार सब खाएंगे। भाई बहुत मारा आप लोगों ने भाई जूनियरों को। नहीं। सबसे बड़ी चीज कुछ क्या होता है कि उसके पेरेंट्स होते हैं जो कहते हैं नहीं तुम क्रिकेट खेलो। कुछ जाता है आपको कम से कम बेसिक पे ध्यान देना चाहिए। जो स्टार्टिंग की ड्रिल्स फर्स्ट टाइम मैंने 2009 में दिया था। मतलब वो वाली बात हो गई लव और लस्ट वाली। 140 मतलब आप क्लिक कर देते। तो लड़के और भी जो आईपीएल में खेल रहे हैं वो उनको भी बैटिंग नहीं मिलती थी। फिटनेस तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। ट्रायल बेस पे तो मुझे लगता है पर्सनली नुकसान ही नहीं है ना। गॉड फादर जरूरी है। आज हमारे साथ एक बहुत ही फेमस और बहुत चर्चित खिलाड़ी विपिन चंद्रा, जो कि बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं और बहुत अच्छा नाम इन्होंने अपना बनाया है हाल ही कुछ दिनों में बंगाल प्रीमियर लीग खेल करके। और उत्तर प्रदेश के लिए भी काफी अच्छा इन्होंने किया है, रणजी ट्रॉफी कैंप और 19 का कैंप, और मतलब बहुत होनहार खिलाड़ी हैं। तो चलिए आज मिलाता हूँ मैं आपको विपिन भाई से। तो हेलो विपिन भाई, कैसे हैं? अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। तो गाइस, तो शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना सवाल जवाब अपने क्रिकेटर विपिन भाई के साथ। मैं आप सोच रहे होंगे विपिन भाई क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये मेरे सीनियर हैं और मेरे स्पोर्ट्स कॉलेज के, जब हम लोग स्पोर्ट्स कॉलेज में जब थे तो ये मेरे सीनियर हैं, तो मोस्ट सीनियर है हमारे, तो इसलिए मैं भाई बोल रहा हूँ अपने। सो विपिन भाई, आपकी क्रिकेट की जर्नी कब शुरू हुई? क्रिकेट की जर्नी मेरी 6 मार्च 2008 में स्टार्ट हुई थी। लखनऊ से ही स्टार्ट हुई और आरडीएसओ स्टेडियम जो रेलवे का स्टेडियम है वहां से मेरी क्रिकेट की जर्नी स्टार्ट हुई। 5 साल 6 साल की उम्र में मेरे पापा ने खिलाना स्टार्ट किया मुझे। और वो ऑफिस से आते थे शाम को तो डेली मेरे को बैटिंग कराते थे। तो टेनिस बॉल से ही स्टार्ट हुआ था। फिर धीरे धीरे जब मैं 12 साल का हुआ तो मैंने अकेडमी ज्वाइन करी थी। अच्छा, तो मतलब ये बहुत अच्छी चीज बताई कि आपने 5 से 6 साल की उम्र में क्रिकेट शुरू किया। तो वही क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में कि सही एज क्या होती है क्रिकेट शुरू करने की या किसी भी स्पोर्ट्स को शुरू करने की? देखिए नॉर्मली बच्चों को तो कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलना ही चाहिए, पहली बात तो ठीक है। और अगर आप क्रिकेट की बात करेंगे और प्रोफेशनल क्रिकेट की बात करेंगे तो मुझे लगता है 7 से 8 साल की एज में आपको बच्चे को स्टार्ट करा देना चाहिए। और कितना जरूरी है फैमिली का रोल होना एक खिलाड़ी के बनने में? देखिए फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बहुत सारे लड़के ऐसे जो गिव अप कर देते हैं क्योंकि उनकी फैमिली का सपोर्ट हो नहीं पाता। फाइनेंशियली अच्छे होते हैं तब भी नहीं हो पाता है बिकॉज वो चीज को समझते नहीं है। उनका अलग एम रहता है, बच्चे का अलग एम रहता है। बट हमारी फैमिली में अच्छा ये रहा कि हमारे एम को वही हमारे घर वालों ने अपना एम बना लिया। ठीक है, जो मेरा एम रहा वही उनका, मतलब जो आपका एम था उन्होंने अपना एम बना लिया। बहुत बड़ी बात है ये। कि भाई जो लड़का कर रहा है वो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फादर को काफी रहा। जब मैं बताया कि मैं छोटा था जब 5-6 साल का, तो मेरे फादर खुद मतलब मेरे पापा मेरे लिए खुद ही बैट, जब सैलरी मिलती थी तो मैं आज तक मतलब हाँ भाई इस साल ये पेपर खत्म तो इस महीने बल्ला आना है। अच्छा, तो एक बैट और एक बॉल लेकर आते थे। जब हमारा मतलब एनुअल एग्जाम जब खत्म होता था तो हमें पता था कि अब 1 महीने छुट्टी, तो हमारे लिए बैट और बॉल आ रहा है। तो हम लोग घर की छत पर से वेट करते रहते थे बस कि भाई आ रहे पापा कब आ रहे पापा कब। तो एक बैट और बॉल लेकर वो हमेशा आते थे। हर साल का बात आ रहा हूँ, हर साल ही आते थे। और उसके बाद नॉर्मल डेज में जैसे वीकेंड वगैरह में वो मेरे को खुद ही बॉल फेंकते थे। घर में ही फेंके, नॉर्मल गली क्रिकेट में भी खेलते थे। 3 भाई हैं तो हमारे भाई साहब भी क्रिकेट के शौकीन है अभी भी। अब वो आर्मी अफसर हैं। तो वहाँ पे भी अभी मेरे को कुछ दिन पहले वो कॉल किए तो बताया वो कि यार मेरा आज फाइनल मैच है। अच्छा, इंटर यूनिट का। उनकी यूनिट है जो उनका इंटर यूनिट का फाइनल मैच है आज, बताओ मुझे कुछ मोटिवेट करो। अच्छा अच्छा, बड़ा भाई छोटे भाई से मोटिवेशन मांग रहा है। यार फाइनल मैच है और फाइनली हार जा रहे हैं हम लोग हर साल। तो आपको थोड़ा प्रेशर नहीं फील हुआ कि यार बड़े भाई मुझसे मोटिवेशन और वो मांग रहे हैं तो मैं क्या जवाब दूं उनको? नहीं, मेरा इसमें मतलब मेरे लाइफ ये बात तो नहीं आगे है तो क्रिकेट तो मेरे लाइफ से रिलेटेड में था। नहीं, ये तो बात नहीं कि मैंने ज्यादा क्रिकेट खेल ली, वो जूनियर है मेरे। कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं रही। बट मैंने यही बताया मेरे पहले दिमाग में, यार मैं क्या बताऊं। मैं दूसरे को बता सकता हूँ लेकिन मेरा बड़े भाई क्या बोले? तो मेरे दिमाग में आया कि मैं क्या बताऊं। मैंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है, अब पूरे ओवर खेलना बस। कितना ओवर का मैच है? 10 ओवर का मैच है तो भाई पूरे खेलना। तो ऐसे ही हम लोग का बचपन से क्रिकेट का इंटरेस्ट सबका था, गली क्रिकेट खेले थे। और फादर का रोल काफी ज्यादा रहा क्योंकि भाई हमारा बैकअप उतना अच्छा नहीं था पहले। मेरे मतलब फादर फर्स्ट जनरेशन थे जिन्होंने अपने घर से बाहर निकले और नौकरी में कमाना खाना, 3-3 लोग को पालना, फिर फैमिली को भी देखना।
तो कहीं ना कहीं उनका योगदान बहुत ज्यादा रहा, बहुत बड़ा रोल। हाँ, क्योंकि आपको पता है क्रिकेट कितनी महंगी थी, बहुत महंगा क्रिकेट। हाँ, ठीक है, एक बैट भी लेंगे इतना महंगा है, सामान बहुत महंगे हैं, एकेडमी फीस है, मैचेस फीस है स्टार्टिंग में। फिर मैं जब छोटा था तो मेरे को लेके भी जाते थे मैचेस के लिए, तो बहुत उन्होंने सेक्रीफाइस बहुत किया। तो अभी जो आपने खेल फोर्स लिया, की ड्यूटी में रहकर इतना सेक्रीफाइस करना बड़ी चीज है, क्योंकि लोग फैमिली को टाइम दे नहीं पाते फोर्स में। मेरे पापा भी फोर्स में है, तो मतलब अंकल किस पुलिस में, आरपीएफ में, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में। डर लगता है उनसे, मार दे वो, थोड़ा जो होता है ना कि डर तो सभी को लगता है, बट मेरा थोड़ा सा अलग था घर में, मतलब मैं बड़ा, मेरे को बताते लोग मैं काफी बदमाश था। ठीक है, बदमाशी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा बोलते हैं लोग, बट मैं तो बहुत सीधा हूँ, मेरे को लग रहा है मैं भी बहुत सीधा हूँ। बचपन का मुझे याद नहीं है, लेकिन मार पड़ी है बहुत, बहुत मार पड़ी। बदमाशी भी उस हिसाब से होगी तभी मार पड़ी है, बहुत मार पड़ी है, बहुत मार पड़ी है। मतलब इतनी मार पड़ी है कि मेरे पापा दादी ने मेरे पापा से बोल दिया था, ऐसा तुम इसको नहीं पालोगे, हम लेके जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, तुम इसको बहुत मार। काफी स्ट्रिक्ट थे अंकल। हाँ भाई, बहुत स्ट्रिक्ट थे। अच्छा, इसमें अंकल स्ट्रिक्ट थे कि आप ज्यादा शैतान थे? नहीं, दो क्वेश्चन है इसमें। दो क्वेश्चन है, लेकिन पापा ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। अच्छा, क्यों? क्योंकि मैं तो मान लो शैतान था अगर, तो ठीक है, मेरे को भी पढ़नी थी। मेरे दो भाई और भी तो है। अच्छा, हाँ, वो लोग उनके लिए भी तो स्ट्रिक्ट थे, तो मतलब स्ट्रिक्ट थे वो। मतलब गलती थोड़ी कम थी आपकी, भाइयों को भी डाल दिया आपने। हाँ, मेरे दोनों भाइयों को गलती डाल दी आपने। क्या था, मार खाते थे तो तीनों मार खाते थे साथ में। एक साथ तीनों मार खाते, गलती किसी की भी हो। मेरी अगर गलती है तो बड़ा वाला भी मार खाएगा, छोटा वाला भी मार खाएगा। तो यही चीज आपने, जब मैं स्पोर्ट्स कॉलेज में गया मैं जब तो यही चीज आपने अपनाया, यही रूल कि गलती बैच में एक करेगा, मार सब खाएंगे। तो अगर 5 से 6 साल क्रिकेट शुरू कर रहा है तो उसका बेसिक कब तक मतलब स्ट्रांग हो जाता है, या कितना टाइम लगता है उसका बेसिक सीखने में? देखिए, ये सब बच्चों पे डिपेंड करता है कि कौन कितने इंटरेस्ट से खेल रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज कुछ क्या होता है कि उसके पेरेंट्स होते हैं जो कहते हैं नहीं तुम क्रिकेट खेलो, कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं मैं क्रिकेट खेलूंगा। तो इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, ठीक है, तो जो बच्चा लर्निंग जिसकी ज्यादा अच्छी होगी या बहुत इंटरेस्ट से सीखेगा, वो जल्दी सीख सकता है। ऐसा कोई रेशियो नहीं है कि हाँ 1 साल 2 साल 3 साल, सबके अपने अपने इंटरेस्ट की बात है। जैसे आपके अंदर बहुत इंटरेस्ट रहेगा तो आप उस चीज को ज्यादा करेंगे, तो जल्दी सीखेंगे। तो ये वाली चीज है। फिर भी मेरे को लगता है कि मतलब स्टार्टिंग में आप 1 से 2 साल बेसिक पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, मतलब बैटिंग के लिए तो आपको बेसिकली 2 से 3 साल तो लग ही जाता है। आपको कम से कम बेसिक पर ध्यान देना चाहिए। जो स्टार्टिंग की ड्रिल्स चलती थी 1 2 3 अंडर आर्म्स, ये सब अभी क्या आजकल क्रिकेट वो सब रहा नहीं। अच्छा, अभी लड़का आता है पहले उसको दिन बैटिंग चाहिए। हाँ, तो मतलब बेसिक जो है बैटिंग के लिए आपको अंडर आर्म ड्रिल्स ये सब करनी जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तो जैसे कि आपने बहुत अच्छा बताया है कि ये बेसिक बहुत जरूरी है बैट्समैन के लिए, उसके लिए। तो मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी जर्नी में, जैसे कि आप स्पोर्ट्स हॉस्टल में रहे हैं, स्पोर्ट्स कॉलेज में रहे हैं, हाँ, तो आप स्पोर्ट्स कॉलेज में कब गए, आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, और क्या प्रोसेस था कि जैसे और भी बच्चे होते हैं जो छोटे बच्चे यंगस्टर सीख रहे होते हैं, तो उनको जाने की बड़ी इच्छा होती है कि स्पोर्ट्स कॉलेज जाना चाहिए हमें, और क्या उसका प्रोसेस होता है, तो थोड़ा सा अगर आप उसको थोड़ा बताएंगे तो बच्चे सीखेंगे उसको, तो इजी होगा उनके लिए। स्पोर्ट्स कॉलेज के बारे में जब मैंने सुना था तो यही सुना था कि वहाँ का एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा है। हाँ। और हमारे यहाँ से एकेडमी से भी 1-2 लड़के हमारे गए थे जो वहाँ पे जाके हमारे सीनियर हुए। यहाँ पे 7 के थे बट वहाँ पे सीनियर हुए। तो यही सुना था, हमारे आरपी भाई, रायना भाई और भी बहुत सारे रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स वहाँ से निकले हैं, है ना। और दीपक सर का काफी नाम वहाँ पे था। हाँ। तो यही इंटरेस्ट था कि भाई कॉलेज में जाना, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, क्रिकेट बहुत अच्छी है। तो मैंने ट्रायल दिया था। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरा नहीं हुआ था, बट तो कब दिया था आपने फर्स्ट अटेम्प्ट अपना? फर्स्ट टाइम मैंने 2009 में दिया था। 2009 में, हाँ। तो उसका मैंने ट्रायल दिया और मैं फाइनल राउंड तक था। फिटनेस भी मैंने पास किया, 2 राउंड स्किल का भी पास किया, बट उसके बाद मेरिट में मेरा नाम नहीं। तो मतलब कि फिटनेस में क्या होता है वहाँ पर, मतलब क्या पैरामीटर्स होते हैं और क्या क्या मतलब वो होती हैं? फिटनेस में उस टाइम पे वहाँ पे 2.4 था। हाँ। मेरे को लग रहा है 10 या 11 मिनट के अंदर आना था। और मेडिसिन बॉल थ्रो था। अच्छा। 100 मीटर की रेस थी। स्किल टेस्ट था। तो स्किल मतलब कि आपका गेम से रिलेटेड, बैटिंग बॉलिंग। अच्छा। तो फिर उसके बाद फिर क्या हुआ ट्रायल जब आपने दिया? तो ट्रायल दिया मैंने, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने फाइनल राउंड तक रहा, उसके बाद मेरा नाम नहीं आया। फिर मैंने बोला नहीं। अच्छा, क्यों नहीं आया, क्या लगता है आपको कि नाम क्यों नहीं आया था? नाम इस वजह से, अभी क्या ही बता, मतलब उस टाइम पे भीड़ काफी था। ठीक है, और लिमिटेड सीट्स रहती थी कॉलेज में, 20 का सीट रहता था। बाद में लड़के काफी आने लगे। वो जैसा भी अप्रोच जिसका जैसा था, तो उसके लिए मैं नहीं बोलूंगा। बट फिर भी जो हमारा था, मेरा तो क्योंकि मेरे को लिस्ट में जाना था, मेरिट में जाना था कि भाई मैं 20 में आना है मुझे। तो और मैंने क्रिकेट भी अभी 1 ही साल हुआ था स्टार्ट किया। मतलब ये कहना हो सकता है कि आप ये भी कहना चाह रहे हो कि
तैयारी में थोड़ी कमी रह गई होगी। नहीं, तैयारी मैंने की थी, बट जिस लेवल पे मैं ट्रायल दे रहा था शायद उस लेवल पे मैं अभी नहीं पहुंच पाया था। हाँ, क्योंकि मेरे को अभी 1 ही साल हुआ था हाँ, स्टार्ट। वही जैसे आपने बताया ना कि 2-3 साल लगता है बेसिक सीखने में, तो थोड़ी बहुत तैयारी में कहीं बिल्कुल रह गई होगी। तो वो क्या था कि ट्रायल मतलब 12 साल की उम्र से आप दे सकते हैं वहाँ का। अच्छा। तो वहाँ पे उतना कंपटीशन भी नहीं था, मतलब बस इतना था कि मैं 1 साल में जितना सीख करके वहाँ पे पहुंच सकूं, अच्छा, उतना मेरे अंदर हो गया था। अच्छा, तो मैं वहीं तक गया। बाकी ये भी है कि मेरे ऊपर जो 1 साल बैच वाले जिसके साथ मैं नहीं हुआ, उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर थे। अच्छा, उसमें काफी अच्छे अच्छे प्लेयर थे जो अभी करंट में खेल भी रहे हैं हर जगह। तो उन लोग की तरह मैं उस टाइम पे नहीं था, तो मेरा नहीं हुआ। फिर मैंने 1 साल और प्रैक्टिस करी, अपना आरडीएसओ में ही तैयारी करी, और फिर नेक्स्ट ईयर मेरा हुआ। नेक्स्ट ईयर मैंने सारे। कौन से ईयर में होता आपका? मेरा स्पोर्ट्स कॉलेज 2010 में हुआ। 10 में। जैसे भी आपने बीच में कहा कि तैयारी नहीं थी या वो नहीं थी, या सिलेक्शन में तैयार भी था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ऐसे ही और भी जो छोटे खिलाड़ी होते हैं, छोटे बच्चे मतलब जो ट्रायल देते हैं अंडर 14, 16, 19 का, और वो तैयारी करते हैं साल भर, और फिर वो तैयार भी रहते हैं पर उनका सिलेक्शन नहीं होता है, या किसी भी कारण सिलेक्शन नहीं होता होगा, तो अब फिर वो कुछ बच्चे होते हैं जो गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि यार सिलेक्शन नहीं हुआ, छोड़ो। तो उनको आप थोड़ा मोटिवेशन के लिए क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, क्रिकेट की जर्नी स्टार्ट होती है 13-14 साल से, मतलब आप कभी घर से बाहर जब निकलेंगे तब उस एज में निकलते हैं। आप 8 साल की एज में कोई बच्चे को टूर पे नहीं भेजेंगे, वो बच्चा हमेशा 12 से 14 साल की एज में ही आप बाहर भेजेंगे। तो लड़का कोई 14, 16 और 19 की तैयारी कर रहा है और 1 साल 2 साल सिलेक्शन नहीं, उसका गिव अप कर दे, तो फिर वो मतलब मेरे को लग रहा है क्रिकेट मतलब सिर्फ देख के आया था, स्क्रीन पे देख के आया था, उसका अंदर से इंटरेस्ट नहीं था क्रिकेट का। बहुत मारा आप लोगों ने भाई जूनियरों को। नहीं भाई, मैं इस बात पे एग्री नहीं करता हूँ। एक गलती करता था, बता दूं, एक गलती करता था कोई बैच में और मारते सबको थे आप लोग, सबको पनिशमेंट मिलती थी। आप लोग नहीं, मैं तो था ही नहीं। क्यों नहीं थे आप? मैं सस्पेंड चल रहा था। सस्पेंड क्यों हो गए थे आप? कॉलेज में जब तुम्हारा बैच है 9th क्लास में, तो मैं 12th में था। तो ऐसे ही एक दिन टीवी के रिमोट के चक्कर में बैच में 12th क्लास का अदर गेम का था, उससे थोड़ा लड़ाई वड़ाई हो गया था, फिर लड़ाई ज्यादा हो गया था। लड़ाई क्यों हुई थी? क्रिकेट को देखने के लिए? हाँ, कुछ मुझे लगता है कुछ ट्रॉफी चल रही थी, वर्ल्ड कप का नहीं, वर्ल्ड कप का मैच था या क्या था, कुछ तो मुझे याद है, कुछ थोड़ा याद है। वो अपना क्या कहते हैं उधर पश्चिम यूपी साइड का था, वो अपना पिक्चर लगा के सनी देओल के। अच्छा, हाँ, वो सनी देओल का देख रहा था, मुझे याद है। वो शायद उसका गेम का था, वो जैवलिन थ्रोवर था या फिर ऐसे कुछ था, वो स्विमिंग का था क्या, शायद स्विमिंग का, पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा वो। और दिक्कत ये भी हो कि वो 1 साल और सीनियर था, मतलब कॉलेज तो 4 साल का है, लेकिन वो पंचवर्षीय बोलते थे हम लोग, तो 1 साल और सीनियर था, और मेरे को पता नहीं था कि 1 साल और सीनियर है। तो हाथापाई हो गई, पहले उसने मुझे मारा, फिर मैंने उसको मारा, फिर मेरे दोस्त आ गए, उसके दोस्त आ गए, फिर आपस में लड़ाई हो गई। गैंग वॉर हो गई क्या? गैंग वॉर हो गई, पूरा नीचे से ऊपर तक गैंग वॉर हो गई। 7-8 मतलब, फिर उसके बाद 7-8 कोच लोग एक साथ दौड़ते हुए फिर छुड़ाया, वो एक तरह से मतलब नई एज थी, सब किसी को पेशेंस नहीं था, सब स्पोर्ट्समैन थे एकदम कि भाई सबका जल्दी। भाई ये तो आम बात है भाई, ये तो हॉस्टल में स्पोर्ट्स पर्सन में तो आम बात है। तो जब तुम लोग आए तब मैं सस्पेंड चल रहा था। तो मैंने वैसे भी, तुम किसी भी अपने बैचमेट से पूछोगे, मैंने किसी क्लास नहीं लगाई, किसी की क्लास नहीं लगाई। एक की लगाई है। किसकी? नाम बता दो। बताओ नाम बताओ। वार्नर की। वार्नर तो बच्चा था हम लोग का, छोटा बच्चा था, तो क्लास नहीं थी, तो ऐसी मजाक मस्ती के लिए बुला लेते थे। क्योंकि देखो वहाँ पे जरूरी ये भी था कि वहाँ पे बच्चों के गार्जियन नहीं रहते थे, ठीक है, और हमने भी वही चीज वहाँ पे सीखी हॉस्टल में, और बाकी लोग भी सीखे उसको। हम मतलब जब हम लोग गए थे तब तो रैगिंग खत्म हो गया था, हम लोग रैगिंग करते भी नहीं थे, हमारे साथ भी नहीं होती थी, हम लोग करते भी नहीं थे। एक आपके बैचमेट थे आकाश कौशल भाई, उनका बड़ा फेवरेट था वो। अच्छा। कौशल तो मेरा खास दोस्त है, उसने होगा पता नहीं, मैं देखा नहीं, मैं 12th में बड़ा कम रहा। कुछ भी हो, अगर शैतानी भी कर रहा है, बैच गलती कर रहा है, तो उसको बचा लेते थे वो। अच्छा, वार्नर घर में से बचा लिया उन्होंने। भाई अपने अपने फेवरेट प्लेयर होते थे सबके उस टाइम, सबके अपने अपने फेवरेट छोटे भाई होते थे, कि नहीं यार ये मेरे यहाँ का है, ठीक है, नहीं ये मेरा छोटा भाई, नहीं मेरे को बॉल डालता है, नहीं फील्डिंग करता है, नहीं मेरे को थ्रो करता है, तो उसको बचा लेते थे लोग। मतलब वो मजाक मस्ती ही चलता था उस टाइम। वो तो मजाक खड़ा कर लिया, 2 घंटा टाइम पास हो रहा है, ठीक है, तो वो सब चीजें होती थी। हम लोग के टाइम में रैगिंग वैगिंग सब खत्म हो गया। होना चाहिए? नहीं, रैगिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब रैगिंग इन द सेंस की सीनियर जूनियर में तो होना चाहिए कि भाई रिस्पेक्ट होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, रैगिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रैगिंग गलत चीज है, आप किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, ठीक है, आप समझा सकते हैं, ठीक है, आप समझाइए, वो मानता है तो ठीक है, वरना अदरवाइज छोड़ दीजिए। और आजकल मेरे को लेकिन ये भी लगता है कि वो चीज खत्म भी हो रही है धीरे धीरे। जैसे रैना भाई ने कई बार जिक्र किया है अपने उसमें कि यार मेरे से कपड़े धुलवाते थे और मेरे को परेशान करते थे,
मारते थे, तो फिर वो हॉस्टल छोड़ के भाग गए थे, फिर दीपक सर ने उसको बुलाया था वापस कि नहीं आ जाओ। उस टाइम पे रैगिंग ज्यादा होती थी, जब रैना भाई थे तब रैगिंग बहुत ज्यादा होती थी। और रैगिंग का नाम तो मैंने ये भी सुना था कि जब मेरे भैया यहाँ पे थे सैनिक स्कूल में, तो उनके साथ भी थोड़ा एक आध बार हुआ, जिसकी वजह से उनको घर भी आना पड़ा, एक दो दिन चोट वोट लग गया था, तो वो चीज गलत थी। मतलब किसी को आप गेम के थ्रू, देखिए हमारे कॉलेज में मेरे को लगता है ना मारपीट बहुत कम हुई है। रैगिंग के नाम पे मारपीट कम, रैगिंग के नाम पे काम ज्यादा करा गया, थोड़ा रिलैक्स करा दे, रिलैक्स करा दे, सबसे इम्पोर्टेंट तो रिलैक्स वाला था। और सबसे बड़ा मुझे लगता है कि वो सुबह वाली चाय आनी चाहिए यार। 5 बजे वाली। 5 बजे यार, चाय और बिस्किट। रैगिंग नाम पे ये होता था कॉलेज में। मैंने मारपीट तो मैंने ही नहीं करी, मैंने देखा भी नहीं मैंने किसी को मारते। लेकिन अगर स्पोर्ट्स कॉलेज में आप गए और अगर आप सस्पेंड नहीं हुए तो मतलब आप हॉस्टल में नहीं रहे, फिर तो मैं तो सस्पेंड हुआ, फिर आपने मजे नहीं लिए। अच्छा, आपके सस्पेंड से याद आया मुझे, आपके बैच में थे या एक से जूनियर थे विधायक भाई, बड़े फेमस थे। नहीं, हमारे बैच कितने बार सस्पेंड हुए थे वो? 5-6 बार सस्पेंड हुआ। 5-6 बार टाइम सस्पेंड ही रहता था। आधे टाइम सस्पेंड रहता था वो, मेरे को जितना याद है। लेग स्पिनर था वो। अभी पॉलिटिक्स में है वो। अच्छा, उसका बैकग्राउंड भी पॉलिटिक्स वाला था, तो अभी पॉलिटिक्स में है वो। और क्या कहते हैं, ज्यादा टाइम सस्पेंड ही रहता था वो। देखने में नहीं, एक रूल और था हमारे यहाँ कॉलेज में, जैसे कि लड़के ज्यादा हो गए थे, सीट से ज्यादा लड़के हो गए थे, तो लड़के क्या कहते हैं वहाँ पे हर साल फिर एक ट्रायल लिया जाता है, इंटरनल ट्रायल। ठीक है, स्किल भी होता था, फिटनेस और सब कुछ होता था। तो उसमें क्या था, जो लड़के पास करते थे वो रहते थे, बाकी लड़के को हर साल हटा दिया जाता था। हर साल मूल्यांकन कहते थे। हाँ, याद है मुझे, मूल्यांकन बोलते थे। तुमको याद ही होगा। मुझे तो पता ही होगा। तो मूल्यांकन बोलते थे। उसमें क्या था कि हमारे विधायक जी हर साल बेचारे, भाई विधायक जी की बात हम कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि विधायक सच में थे वो। उनका नाम रखा गया था विधायक जी, कि वो जाते थे और चले आते थे, सस्पेंड होके भी चले आते थे वो। तो वो अपना बेचारा क्रिकेट से बड़ा लगाव था, तो उतना नेचुरल नहीं था, उतना ज्यादा मेहनत भी नहीं किया। तो अभी आपकी दोस्ती है जो आपके हॉस्टल के फ्रेंड से कुछ? हाँ, हम लोग का ग्रुप बना है। ग्रुप बना, काफी दोस्त है। कोई दोस्त जैसे 4-5 दोस्त जिनसे आप बैठते हो, क्रिकेट की बातें करते हो, या कोई नाम? क्रिकेट तो मेरे बैच में अभी शायद कौन, मैं खेल रहा हूँ और एक लड़का अभी नहीं खेल नहीं, मतलब कि जिनसे बातचीत होती हो, आपकी पुरानी फ्रेंडशिप है, जैसे दोस्ती होती है ना 10 साल। क्रिकेट के लिए बात नहीं होती किसी से। क्रिकेट के लिए जैसे दोस्ती होती है कि जैसे 10 साल जिससे दोस्ती चली जाए, मतलब वो दोस्ती बहुत गहरी मानी जाती है। तो 10 साल या 15 साल वाली दोस्ती, अभी कोई दोस्त है आपके? हाँ, सभी है। जैसे नाम सभी क्या, आकाश कौशल है। अमिताभ मेरा बेस्ट फ्रेंड था, वो एक्सपायर कर गया कार एक्सीडेंट में, कोविड के टाइम में। बहुत एक्सपायर कर गया। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। और एक ही टाइम पे हमने क्रिकेट स्टार्ट करी थी, एक ही बैच में कॉलेज में भी गए, 19 नेशनल भी साथ में खेले थे। तो आकाश कौशल है अभी। और क्या कहते हैं, कॉलेज का उदित है ना, काफी लड़के सब। हिमालय है। क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा, यूनिवर्सिटी में रेगुलर खेलता रहा। इंटर यूनिवर्सिटी मतलब आपने रेगुलर खेली? 2015 से खेली। तो मतलब कहाँ से कहाँ खेला, मतलब आपने इंटर यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी मैंने पहले अवध यूनिवर्सिटी से खेला था। अवध यूनिवर्सिटी से? अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या। तो आपने लीड किया था टीम को? 1 साल मैंने वहाँ पे लीड किया था। अच्छा, तो आप कैप्टन थे मतलब वहाँ के? 1 साल में कैप्टन था। उसके बाद फिर मैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी आ गया, जौनपुर। अच्छा, वहाँ पे हम लोग का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा वहाँ पे। मतलब वहाँ पे कैप्टन मैं ही था, तो 3 प्लेस मैंने लगवाई कैप्टनसी में, मतलब 2 बैक टू बैक 3 साल चैंपियन? नहीं, फर्स्ट ईयर चैंपियन, सेकंड ईयर 3rd प्लेस, और 3rd ईयर फिर से चैंपियन। ये बहुत बड़ी बात है कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी। तो उससे पहले मुझे लगता नहीं कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का मतलब लगातार 3 बार चैंपियन बना कोई होगा। लगातार उस ड्यूरेशन में लगातार 3 बार प्लेस किसी यूनिवर्सिटी की नहीं है। अच्छा, किसी भी यूनिवर्सिटी की, ऑल इंडिया में किसी यूनिवर्सिटी की प्लेस लगातार 3 साल नहीं है। तो इसे आप अपना अचीवमेंट मानते हैं? बड़ा अचीवमेंट है? बिल्कुल अचीवमेंट है ये, अचीवमेंट मानता हूँ। और ये सब चीजें मेरे को थोड़ा पुश करती हैं। अच्छा, हाँ। उसके बाद फिर मैं जब पहले साल में था, उसके बाद मेरा विजी ट्रॉफी में नाम आया। अच्छा, विजी ट्रॉफी क्या होती है, जरा आप बता सकते हैं बच्चों को कि विजी ट्रॉफी मतलब क्या होता है, कैसे लगती है? विजी ट्रॉफी बेसिकली लिस्ट ए में आता है, फर्स्ट क्लास में आता है। ठीक है, और बीसीसीआई के थ्रू मतलब ऑर्गेनाइज करा जाता है? बीसीसीआई के थ्रू ऑर्गेनाइज करा जाता है। फर्स्ट क्लास में भी आता है। 3 मैच मेरे उसके हो रखे हैं। और क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी क्रिकेट से इसका सिलेक्शन होता है। जो हमारी जोन की यूनिवर्सिटी होती है, उसमें जो परफॉर्म करता है उसका सिलेक्शन विजी ट्रॉफी में होता है। और विजी ट्रॉफी से अगर आप अच्छा करेंगे तो अभी हमारा तब उस टाइम पे मैंने बीसीसीआई स्पेशलिस्ट कैंप किया था। अच्छा, बीसीसीआई का स्पेशलिस्ट कैंप? हाँ, वो मैंने किया था। तो उसमें मतलब लगने लगी है। अच्छा,
हाँ, अब BCCI मतलब बेसिकली आप आपका वो मुझे लगता है कितने दिन कैंप था, 15-20 दिन कैंप था? 25 दिन 25 दिन कैंप, मतलब आप BCCI के अंडर में मतलब पूरा ग्राइंड किए जा रहे थे बिल्कुल। कि कैसा चल रहा है आपका प्रोसेस, बॉलिंग हाँ। वॉलिंग और ये सब चीजों का। तो आपने कितनी मतलब वहाँ पर मेन आपका बॉलिंग से हुआ था कि बैटिंग से? मेरा ऑलराउंडर से हुआ था। All-rounder। बीजी ट्रॉफी में मेरे 3 मैच में वनडे फॉर्मेट का होता है वो व्हाइट बॉल से, अच्छा, तो 3 मैच में 5 विकेट थे और समथिंग 90 रन थे। 90 रन थे। हाँ, तो मेरा ऑलराउंडर एज ऑलराउंडर ही हुआ था। बट वहाँ पे क्या था कि स्पेशलिस्ट कैंप में बैट्समैन ज्यादा हो गए थे, अच्छा तो वहाँ पे मेरे को बैटिंग बहुत कम मिली। अच्छा। बॉलिंग मेरे को ही काफी कराई क्योंकि हाँ। उस टाइम पे रिदम ही मेरा बड़ा अच्छा था। हाँ हाँ। ठीक है, रिदम अभी भी ठीक चल रहा है, ऐसा नहीं उस टाइम पे था, आज नहीं है, ऐसा नहीं है। हम्म। बट वहाँ पे बैट्समैन बहुत ज्यादा थे। तो आपने वहाँ पे मतलब आप बैट्समैन ज्यादा हो गए तो फिर आपको बॉलिंग करना पड़ा। हाँ, बॉलिंग में फिर बॉलिंग में ज्यादा ध्यान दिया गया। तो क्या पेस वेस आपकी आई थी वहाँ पर? वहाँ पे मैंने मतलब इसमें 138 डाली थी। 138 मैंने मतलब डाली आपने थी। 140 मतलब आप क्लिक कर देते। हाँ, हाँ। मेरे को जो हमारे हेड कोच थे वो वेरी क्विक ही बोलते थे उस टाइम पे। अच्छा क्या और वेरी क्विकली? वेरी क्विक। ऐसा और निकनेम दिया था आपको कि हाँ, मतलब? हाँ, अच्छा निकनेम दिया था। अच्छा। और काफी मतलब मेरे से लोग प्रभावित थे कैंप में। हाँ हाँ मेरे को जो लास्ट में ऑल रिकॉर्ड मिलता है, हाँ हाँ। जब भी आप एनसीआर BCCI का कैंप करने के बाद आएंगे तो आपको एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है। अच्छा अच्छा। तो उसमें मेरा ऑलमोस्ट सब में ही एक्सीलेंट था। हाँ। बैटिंग मेरे को मतलब ऐसा नहीं कहूँगा मिली नहीं, बैटिंग हाँ। मिली 5-6 दिन बैटिंग मिली। हाँ। हाँ, 5-6 दिन। और जो मेन बैट्समैन तो उनको ज्यादा बैटिंग मिलती थी हाँ, क्योंकि हाँ। उसी के लिए वो कैंप लगता है। हाँ। स्पेशलिस्ट कैंप इसीलिए लगता है कि आपकी हाँ। जो छोटी छोटी चीजें उस पर ध्यान दिया हाँ, उनकी बारीकियों को आप और आराम से देख तो जो सके। बैट्समैन है उतने बैट्समैन थे, सारा टाइम उसी में कवर हो जाता हाँ, था हाँ, हाँ। भाई, क्योंकि हमारा फिटनेस टाइम रहता था। तो हाँ। फिटनेस टाइम में स्किल तो आप करेंगे नहीं, हाँ। फिटनेस ही होता था, फिटनेस और फील्डिंग। हाँ। एक टाइम स्किल का था, तो उधर बैट्समैन करते थे, इधर बॉलर करते थे, ऑलराउंडर फंस जाते थे बीच में। अच्छा हाँ, कि किधर हमारे जाए। साथ के एक दो लड़के और भी है जो IPL में खेल रहे हैं, वो हाँ। उनको भी बैटिंग नहीं मिलती थी। क्या रोल होता है एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में फिटनेस का? स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में फिटनेस अगर नहीं होगी तो कितना भी अच्छा प्लेयर हो या कितना भी अच्छा स्किल वाला प्लेयर हो, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फिटनेस तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, होनी क्या चाहिए है। हाँ। जो रेगुलर प्लेयर्स हैं या जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं या जो हमारे जैसे प्लेयर्स हैं, हम लोग हमेशा प्रायोरिटी रखते हैं। फिटनेस इज मस्ट। ठीक है, उसमें आप ग्राउंड ट्रेनिंग हो गया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गया, ठीक है, ये सब बहुत जरूरी है। स्किल में क्या है, स्किल तो कुछ लड़के होते हैं जो नेचुरली होते हैं। हाँ। कुछ अपनी स्किल डेवलप करते हैं। ठीक है, वो चीजें अलग है, लेकिन विदाउट फिटनेस आप कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते। क्रिकेट नहीं, कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते। तो फिटनेस बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। फिटनेस बहुत जरूरी रोल है। तो गाइस, तो देखिए फिटनेस का कितना बड़ा रोल है, ये हमारे विपिन भाई से हमें सीखने को मिल रहा है। तो फिटनेस पे आप काफी जोर दीजिए, फिटनेस पे ध्यान रखिए। जैसे मैं भी अपने बात करता रहता हूँ अपने चैनल पे और अपने सोशल मीडिया पे कि फिट रहना बहुत जरूरी है। फिटनेस का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ टॉक क्या होती है, या रन नहीं बना आपका? सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है कि क्रिकेट में हार जीत लगा रहता है। सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है। जिंदगी यही है ना, हार जीत की। हार जीत लगी रहती है, ठीक है। और मैं उस पर कभी बिलीव नहीं करता जो बच्चे गिव अप या करते हैं, ठीक है। आप अगर मैच हार रहे हैं तो आप उससे कुछ सीखने की कोशिश करिए कि भाई मेरी टीम में क्या कमी थी, हमसे बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, हमसे बैटिंग अच्छी नहीं हुई, हमसे फील्डिंग में चूक हो गई, ठीक है। तो वो सीखने वाली चीजें उसमें। और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप खेलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अगेंस्ट टीम से भी सीखने का मौका मिलेगा। अगर आप मैच हार रहे हैं तो किसी ने तो अच्छा किया होगा ना, उस वजह से अगेंस्ट टीम में किसी ने अच्छा किया होगा तभी आप हार रहे हैं। तो चाहे बैट्समैन हो या बॉलर हो, ठीक है, कभी कभी फील्डिंग से भी हो जाता है, भाई 2 रन और किसी ने मार दी, ठीक है। तो ये हमेशा मोटिवेशन, अगर हमारी टीम हार रही है तो हमें नेक्स्ट टीम से सीखना है। जैसे हम लोग भी कभी खेलते हैं तो ऐसा तो नहीं हर जगह जीतते हैं, हारते भी हैं, कई जगह हारते हैं, ज्यादातर जीते हैं पर बहुत जगह हारे भी हैं, ठीक है। तो अभी रिसेंट में खेल रहा था एक मैच, कलकत्ता में खेल रहा था, बहुत छोटा ग्राउंड था वहाँ पे। तो उसमें काफी बड़े प्लेयर, सब करंट रणजी ट्रॉफी प्लेयर खेल रहे थे और वो मैच हम लोग बड़ा क्लोजली हारे, है ना। तो वहाँ पर एक हमारे सीनियर प्लेयर है, लेफ्टी बैट्समैन है वहाँ के, तो उन्होंने बड़ा अच्छा खेला, ठीक है। तो उनसे मैं बाद में मिला, मैंने पूछा उनसे कि भाई आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे थे विकेट, क्या सोच के बैटिंग कर रहे थे। भाई तो नहीं कहा, दादा का होगा आपने। नहीं भाई, बंगाल में हो क्या, भाई नहीं कह सकते, दादा ही कहना भाई पड़ेगा। बोला कि दादा बोला याद नहीं आ रहा है, बट मेरे को अभी तो यहाँ हूँ तो भाई निकल गया। तो पूछा मैंने उनसे फिर, तो सीखने की कोशिश करी मैंने। तो अगर आप मैच हारा, देखिए मैच आप हार ही सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं। बड़ी क्रिकेट में दिन होता है, किसी दिन कोई अच्छा करता है, किसी दिन बेकार करता है, ठीक है। आप 4 दिन अच्छा करेंगे तो एक दिन बेकार जाएगा ही जाएगा। कोई अच्छा नहीं कर सकता, कोई लिख के नहीं आया। विराट कोहली जैसा प्लेयर, इतना सर्वश्रेष्ठ प्लेयर, जब एक एक साल तक फॉर्म खराब हो सकती है तो कुछ भी नहीं, आप हार सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं।
पर लगातार अगर आप हार रहे हैं तो इसका मतलब कुछ दिक्कत क्या गलती फिर है, फिर कमी है, या गलती तो है आप छुपाई वापस जा रही है। जाइए। हाँ, तो आप वापस जाइए, हाँ। वापस तैयारी करिए, हाँ। उसके बाद आइए। लगातार अगर आप हार रहे हैं तो ठीक है। एक साल मुझे याद है कि हम लोग का टूर्नामेंट लगे थे, ऐसे ही ऑल इंडिया टूर्नामेंट चल रहे थे, एसोसिएशन वाले टूर्नामेंट चल रहे थे। एक साल में मुझे याद है हम 6 सेमीफाइनल हारे थे। बाप रे। घर पे भी लोग बोलने लगे थे यार तुम लोग सेमीफाइनल में हार ऑल इंडिया, ऑल इंडिया में जो हाँ। डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के मैचेस होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं बड़े बड़े, तो 6 सेमीफाइनल हारे थे। घर वाले भी बोल रहे हैं, कह रहे यार तुम लोग यार सेमीफाइनल पहुंचते हो हार जाते हैं। तो ऐसे मेरे पापा से बात हो रही थी, मैंने कहा मैंने तो अच्छा ही खेला था, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग हार गए। तो कह रहे बेटा हार रहे तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी, कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, तभी हार रहे हो, तो वो चीज पहले करो, उसको सही करो, है ना। उस चीज के लेवल पे अगर आप जा रहे हो खेलने के लिए, बड़े लेवल पे तो उसकी तैयारी करो। आप कर अगर है तो अपनी टीम की, अगर आप जिस टीम को लेके जा रहे हो उस टीम की तैयारी करवाओ, उस टीम में वैसे प्लेयर रखो यार, बिल्कुल सही बात। ठीक है। तो वो सब चीजें फिर मुझे याद है, हमने नेक्स्ट ईयर फिर हमने सब चीजें करी, एक ग्रुप अच्छा हो, टीम कॉम्बिनेशन अच्छा बना, फिर हम नेक्स्ट ईयर बहुत टूर्नामेंट जीते। मुझे लगता है कि मतलब लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं, बट आप भी समझेंगे इस बात को। मुझे लगता है कि जीत और हार जो है ना, मैं हमेशा हार को ऊपर रखता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है खुद का, जितना मैंने सीखा है इस 15-16 साल क्रिकेट जर्नी में अपना, हार जो होती है ना, आपको गलतियों को सीखने की, सुधारने का मौका देती है, और जीत होता है कभी कभी, जीत जो होती है गलतियों को दबा देती है। देखिए जब लर्निंग वाली स्टेज होती है, उसमें तो हार ही बेहतर है, ठीक है। अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हार ही बेहतर है। बस वहाँ पे कोई आपके ऊपर ऐसा बंदा होना चाहिए जो आपको देख के बोले कि तुम्हारे अंदर ये कमी थी इसलिए मैच हारे, इस चीज को सही करो। ये बहुत बड़ी चीज होती है। अभी क्या है, जैसे कि अभी पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा। उस टाइम पे उतना नहीं था, सब लोग मतलब अपने अपने में बिजी रहते थे, अपने काम धंधे में, है ना। सबका बैकग्राउंड उतना अच्छा होता भी नहीं है, ठीक है। अभी क्या, अभी गार्जियन बहुत इन्वॉल्व है, ठीक है। पर्सनल कोचिंग आ गई है। पर्सनल कोचिंग का बहुत फायदा ये है कि अगर आप मैच खेलने जा रहे हैं, कुछ ऊपर नीचे हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है, तो आपको कोच तुरंत बताता है कि तुम्हारी ये दिक्कत है, तुम इस पे काम करो, ठीक है। पहले के टाइम में पर्सनल कोचिंग होती नहीं थी, पहले नहीं होती थी। एक एक अकेडमी में 100-150 बच्चे होते थे, 15 मिनट बैटिंग कराई, खत्म कर दिया, फिर सीधे लड़का मैच ही खेल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है, मतलब कि इस लर्निंग स्टेज में अगर आप हार रहे हैं तो अच्छा है। अब आप सीनियर टीम में, आप इंडिया टीम हारेगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे लोग ऑलरेडी तैयार हो गए, सीख के गए, हारे हैं सीखे। कोई 14 रन सीजन बनाया, उसका डेब्यू नहीं हुआ, है ना। किसी ने 1000 रन बनाया, उसका डेब्यू नहीं, कोई आईपीएल बड़ा अच्छा किया, उसका डेब्यू, तो वो लोग भी हार के गए हैं। तो अगर वहां पहुंच के हारेंगे तो ऑब्वियस बात हम लोग को नहीं अच्छा लगेगा, उन लोगों को भी नहीं अच्छा लगेगा। मैच हार ही सकते, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो लोग वहाँ पे सीख के गए हैं। और लर्निंग स्टेज में क्या है, लर्निंग स्टेज में अगर आप हार रहे हैं तो आपको सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो उसको सीखना है, आप सीखिए। और अगर आप लगातार, जैसे मैंने बताया कि लगातार हार रहे हैं तो कुछ ना कुछ कमी है, तो ही हार, वरना ऐसे नहीं हारेंगे। आप एक मैच हारेंगे, 3 मैच जीतेंगे, तो आप इस लर्निंग स्टेज में क्या, आप हारिए कोई दिक्कत नहीं, बट वहाँ पे समझाने वाला कोई होना चाहिए, कोई बताने वाला। विपिन भाई, आप यूपी से खेल रहे थे, अच्छा खासा खेल रहे थे, और अच्छी चीजें भी आप मतलब कैंप वैम्प कर ही रहे थे, सब कुछ। तो फिर उसके बाद फिर आप बंगाल लीग खेलने चले गए, बंगाल लीग खेल रहे थे आप, फिर मतलब ये शिफ्ट क्यों हो गया, मतलब आप क्यों बंगाल चले गए, या क्यों वहाँ पे फिर यूपी छोड़ा क्यों आपने? नहीं, जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पर ऑलरेडी काफी प्लेयर्स जो रेगुलर खेल रहे थे, तो उनको टीम से बाहर करना मुश्किल है। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज की सिलेक्शन के लिए अपने आप को प्रूव करने का बहुत ज्यादा मौका भी नहीं है, ठीक है। ट्रायल बेस पे होता है, तो ट्रायल में बहुत रेयर ही होता है, मतलब ट्रायल में आप 10 रन की बैटिंग में क्या ही देख सकते हैं, ठीक है, बैटिंग या बॉलिंग में, ठीक है। उसके बाद फिर एक टीम है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, टीम एक है, ठीक है। मेरे को लग रहा था कि जिसमें मेरे को उस हिसाब से मौका नहीं मिल रहा जितना मैं डिजर्व करता हूँ, ठीक है। तो मैं कलकत्ता लीग काफी पहले से खेल रहा था प्रोफेशनल में, लास्ट 2-3 ईयर से मैं फिर वहाँ पे मैंने सोचा कि मैं वहीं शिफ्ट करता हूँ, तो मैं प्रॉपर फिर अब कलकत्ता ही रह रहा था। तो यहाँ पे मतलब मेरे को लगा कि यार मेरे को यहाँ से शिफ्ट करना चाहिए, मतलब चांस के वहाँ ज्यादा चांसेस मिलते हैं। हाँ, वहाँ पे ज्यादा चांसेस हैं, लीग मैचेस हैं। हाँ, फिर मैं इस साल बीपीएल भी खेला, साल आप बंगाल प्रीमियर लीग खेले आप। तो मतलब कि मेन यहाँ पर यूपी में मतलब बहुत भीड़ है, या बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत सारे प्लेयर एवरेज एक ही जैसे दिखते हैं, सभी प्लेयर एवरेज ही होते हैं। चांस मिलने दिखता कौन है, जो मैचेस खेलता है, चांस मिलता है, ठीक है। जो भाई हम कह रहे हैं, अगर आप
बॉलर अच्छे हैं, हम आपको मैच खिलाएंगे नहीं तो आपको पता कहाँ से, लोगों को कहाँ से पता लगेगा ये अच्छा है कि बुरा है। अच्छा करा है। सभी प्लेयर 19-20 होते हैं, ठीक है, सारे प्लेयर अच्छे होते हैं, सभी 19, जो उसने 8-10 साल क्रिकेट खेली है सभी 19-20 होते हैं, और सबके अंदर टैलेंट रहता है, सबके अंदर स्किल रहती है, ठीक है, सब बात है चांस की, ठीक है, और जिसको जिस पे ज्यादा बिलीव रहता है उसको ज्यादा चांस होता है, ठीक है। तो उतना मेरे पास टाइम बचा नहीं था कि मैं वेट करता रहूँ, वेट करता हूँ, ठीक है। तो मैं वहाँ पर काफी पहले से खेल रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं उधर शिफ्ट करना चाहिए मुझे, तो मैं शिफ्ट किया फिर उधर 2-3 मतलब साल। वो अच्छा है, मतलब बेटर है, चांसेस आपको वहाँ पे बेटर मिल रहा है। ठीक है, बट वहाँ पे जैसे लीग मैचेस हैं, वहाँ से सिलेक्शन लीग मैचेस से होते हैं। पैसा तो मिलता है उस पे खेलने का। हाँ, पैसा देखिए क्रिकेट में आजकल हर जगह मिलता है, क्रिकेट में पैसा बहुत हो गया है। वो सिर्फ ऐसा नहीं, क्रिकेट प्लेयर के लिए, कोचिंग के लिए भी है, ठीक है, ट्रेनर के लिए भी है, अंपायर के लिए भी है, स्कोरर के लिए भी है, सबके लिए क्रिकेट में पैसा बहुत हो गया है। तो पैसा हर जगह, और वहाँ पर क्लब क्रिकेट है, और क्लब क्रिकेट में भी पैसा ठीक है। मतलब ऐसा है कि लड़का अपना साल भर का प्रैक्टिस का, ट्रेनिंग का, और थोड़ा सा अपने ऊपर खर्च कर सकता है। अच्छा, जो स्टेट नहीं खेल रहा है, मान लीजिए जैसे आप स्टेट अभी नहीं खेल रहे हैं, आप सिर्फ ऑल इंडिया खेल रहे हैं और लीग खेल रहे हैं, तो ओवरऑल कितना मतलब एक साल भर की कमाई हो जाती होगी, कुछ आइडिया, मतलब थोड़ा बहुत आसपास। देखिए, अगर कोई एक प्रोफेशनल लड़का है जो साल भर क्रिकेट खेल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि स्टेट छोड़ करके, हाँ हाँ मैं समझ, मतलब जो बोर्ड पैसा नहीं दे रही उसको हटा करके लीग का पैसा जोड़ना है कि नहीं, जो एसोसिएशन लीग जैसे यूपी T20 हो गया, BPL हो गया, तो अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेट साल भर में क्लब क्रिकेट, जैसे मेरा रहा क्लब क्रिकेट, और लीग वो जो हो गई BPL लीग हो गई, फिर टूर्नामेंट हो गए ऑल इंडिया के, जिसमें वो ठीक ठाक रहता है, मतलब अराउंड 7-8 के आसपास आप कमा सकते हैं, 7-8 लाख रुपए आप। मिनिमम तो हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी चीज है कि हाँ आप हाँ प्रैक्टिस पे खर्च करें, घर से लेना भी नहीं पड़ेगा हाँ, आपको। एक रेगुलर मतलब प्रोफेशनल प्लेयर है तो इतना कमा लेगा आराम से, विदाउट मतलब बोर्ड का पैसा लिया, मतलब कोई रणजी ट्रॉफी या 19 या 23 नहीं खेल रहा है तो इतना रुपया वो कमा सकता है, बस रेगुलर क्रिकेट होनी चाहिए। अब तो काफी लीग्स हो गई हैं, अब तो हर डिस्ट्रिक्ट लीग करा रही है, छोटी छोटी लीग में लड़कों को लाख रुपए मिल जा रहे हैं। हाँ, ये तो बात सही है, ठीक है, 2-3 लाख में प्लेयर बिक रहे हैं, 2-3 लाख में इसमें बेच रहे हैं, क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में। हाँ। तो अभी डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हर जगह हो गए, यूपी में ही 4-5 जगह हो गए, तो पैसा ठीक है लड़कों का, मतलब लड़का अगर ठीक है, मेहनती कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो अपना कमा लेगा, हाँ पैसा वो कमा लेगा। अच्छा, आपकी क्रिकेट जर्नी में आपका सबसे मतलब एक मेमोरेबल, मतलब यादगार मोमेंट क्या रहा है? सबसे ज्यादा यादगार मेरा तो ये, मैंने जब अपना पूर्वांचल यूनिवर्सिटी को चैंपियन बनाया था, जब बाहर जाकर, मतलब यूनिवर्सिटी क्रिकेट में ऐसा बोला जाता था कि बाहर जाके चैंपियन बनना बहुत मुश्किल चीज है, ठीक है, और वो चीज मैंने 2 बार करी है, 3 साल में 2 बार चैंपियन, 1 साल थर्ड प्लेस, तो वो मेरा बहुत मतलब, स्पेशली पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जिसका मतलब जो क्रिकेट की वजह से ज्यादा नहीं जाना जाता है, क्रिकेट की वजह से ज्यादा पूर्वांचल जाना नहीं जाता है, तो और जौनपुर को कोई जानता नहीं था, मिर्जापुर से पहले जौनपुर को कोई नहीं जानता था, ठीक है, मिर्जापुर सीरीज आने के बाद जौनपुर को लोग जानने लगे, उससे पहले जौनपुर मतलब बनारस था, कोई बोलेगा जौनपुर, जौनपुर कहाँ है, बनारस, अच्छा बनारस, तो ये था जौनपुर का सीन। हाँ, अब तो नाम हो गया कि भाई पूर्वांचल से मैच ना पड़े, तो वो बड़ा मतलब मेमोरी वाला डे था, जब मतलब गुंटूर में था और अपनी कैप्टनसी में टूर्नामेंट चैंपियन किए थे, फाइनल में मैन ऑफ द मैच ही मेरे को ही मिला था, तो आप लोग को राज्यपाल सम्मानित भी किया हाँ हाँ, फिर यहाँ पे हाँ घर वालों के लिए और आपके लिए बड़ा मोमेंट होगा एक कि भाई, हाँ, वो घर वालों के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट था कि भाई राजभवन में एंट्री नहीं मिलती लोगों को और तुम लोगों को प्राइज मिल रहा है, हाँ, तो वो घर वालों के लिए था भाई, क्योंकि देख रहे हैं वो लोग कि भाई क्या हालत है, क्या हालत नहीं है, तो कोई लड़का अगर अपने मेहनत से वहां तक पहुंच रहा है तो वो प्राउड मोमेंट ही था घर वालों के लिए, मेरे लिए भी था प्राउड मोमेंट था। हाँ, तो जब भी आप लाइक ग्राउंड पे उतरते होंगे बैटिंग करने या बॉलिंग करने के लिए, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? प्रैक्टिस टाइम पे भी मालिक उतर रहे हैं या मैच के टाइम पे भी जा रहे हैं, तो क्या चलता है दिमाग में? प्रैक्टिस हम लोग जब भी करते हैं, मैं अपना बता रहा हूँ, जब भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ पूरी मैच सिचुएशन के हिसाब से करता हूँ, ठीक है, कि भाई मैच में अगर मैं ये बॉल मारूंगा तो प्रैक्टिस में मारूंगा, ऐसा नहीं कि नेट में हम नेट फाड़ दें और मैच में गए तो भाई बल्ला ही नहीं चल रहा है। दोनों प्रैक्टिस में अलग होता है, दोनों बहुत अलग होता है, कि मतलब लाइक नेट में अलग तरीके से खेलते हैं, मैच में अलग तरीके से, ऐसा कुछ होता है? ऐसा होना नहीं चाहिए, मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, जैसे आप मैच में खेलते हैं वैसे नेट में खेलिए, ठीक है, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो नेट में नेट फाड़ देते हैं, ठीक है, मतलब मैं किसी को बुरा नहीं कहूंगा, बट फिर भी ऐसा होता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज मैच में बदल जाती है, ठीक है,
तो मेरा कहने का मतलब है वो प्रेशर, वो सिचुएशन आप लेके पहले से नेट में उतरो, ठीक है। अगर कोई बॉलर मेरे को बॉल डालना आउट स्विंगर है तो मैं पहली बॉल उसको नहीं मारूंगा, तो मैं नेट में भी नहीं मारूंगा, ठीक है। कोई स्पिनर है मेरे को ऑफिस में बॉल डाला निकल के मारना है तो मैं नेट में मारूंगा, तो मैच में मारूंगा। तो मेरे हिसाब से पर्सनली मतलब ये सिचुएशन लेके लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ग्राउंड में उतरने की बात है, ग्राउंड में जब भी आप उतरेंगे मैच से पहले प्लानिंग होती है, ठीक है। तो उस प्लानिंग के हिसाब से उतरना चाहिए। विकेट कैसा है, ठीक है, क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है, आउटफील्ड कैसी है, ठीक है, टॉस जीतेंगे तो क्या आएगा पहले, और पहले आएगा तो क्या करेंगे, बाद में आएगा तो कैसे करना। प्लान बी भी रेडी रहना चाहिए। प्लान बी भी रेडी रहना चाहिए। मतलब प्लान ए भाई अगली टीम भी खेलने आई है, ठीक है, तो प्लान बी भी उसमें होता है, रहता है, बिल्कुल रहता है। कि अगर प्लान बी कहने का मतलब ये है कि मैं ही हूँ, मैं अगर गया करने के लिए और मेरे से अगर वो चीज नहीं हुई तो मुझे अपने आप को रोकना पड़ेगा, मुझे दूसरे को लाना पड़ेगा, तो ये प्लान बी हो गया। और मैं अगर सक्सेसफुल कर रहा हूँ तो मैं फिर प्लान बी की तरफ नहीं जाऊंगा, फिर मैं ही डालूंगा। जैसे मैं कलकत्ता में एक तरफ से स्टार्ट किया, अगर तो मैं अगर विकेट ले रहा हूँ तो मैंने 13 ओवर डाले हैं और लंच तक बॉल डाली एक बार, तो लंच तक नहीं, टी तक बॉल डाला एक बार। उसमें मेरे को मतलब हर 2-3 ओवर में एक विकेट भी मिल रहा था और मेरे को लग रहा था कि मिल सकता है। तो लगातार मैंने डाले तो उस दिन क्या कहते हैं 24 ओवर डाले, 24 ओवर लगातार डाले थे, लंच तक टी तक बॉल डाली थी। 24 ओवर डालने के बाद बॉडी का रिस्पॉन्स करती है शाम को वो ग्रोइंग में पूरा दर्द एकदम चालू। और उससे पहले बड़ी चीज क्या है, उससे पहले मेरे यहाँ पे चोट लगी थी। मैं गया था मैच खेलने तो मेरे बॉल लग गया था यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने एक्सरे वगैरह करवाया सब लोगों ने, तो कुछ था नहीं, बट 31 को चोट लगी। 2 को हमारा लीग का मैच, 2 या 3 को तो याद नहीं आ रहा है, शायद 2-3 ही था। 3 को बॉलिंग थी, 2 को बैटिंग थी। तो 31 को चोट लगा। अब ट्रेन में मैं ऐसे एकदम सो के किसी तरह पहुंचा हूँ कलकत्ता। मैंने कहा यार बहुत बुरा हो जाएगा, लीग का मैच अगर नहीं खेल पाए, एक मैच छूटेगा, परफॉर्मेंस रुक जाएगी। स्प्रे मारे, दवाई वाई खाए, एक दिन पूरा रेस्ट। 1 तारीख को प्रैक्टिस थी, प्रैक्टिस पे भी नहीं जा पाया, रेस्ट किया। किस्मत ये भी अच्छी, दूसरे दिन मतलब पहले दिन बैटिंग आ गई 2 तारीख को, तो एक दिन और मेरे को टाइम मिल गया। हाँ, फिर भी रात भर आइसिंग वैसिंग किया, अपना दवाई वाई खा के सुबह स्ट्रेच कर रहा था, दर्द कर रहा था। फिर जब स्टार्ट हुआ धीरे धीरे इंजन स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पे मैंने लगातार 3 तक बॉल डाली, 24 ओवर डाले, 6 विकेट मेरे को मिला था। अच्छा, इतना थकने के बाद तो प्लान बी मतलब तब आता जब आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे प्लान ए में, तब आता। मतलब इतना थकने के बाद, इतना ओवर डालने के बाद, क्राउड चिल्लाने के बाद, ग्राउंड में बॉल डालने के बाद आप मतलब फिर मतलब कि शाम को क्या मतलब रिकवरी कैसे होती है? लाइक आइस बाथ या हॉट वाटर, दोनों में से क्या मस्त होता है रिकवरी के लिए? देखिए रिकवरी के लिए अभी हमारा जब डेज क्रिकेट रहता है तो उसमें बॉलिंग तो ज्यादा होता ही है, ठीक है, वो सबको पता है। लेकिन उससे भी ज्यादा जो बॉडी जिसमें टूटती है या थकती है, वो T20 का एक अच्छा फॉर्मेट, मतलब जो एक अच्छा लेवल पे, जैसे बीपीएल में अभी खेला तो उसमें क्या है, उसमें लग रहा था कि ज्यादा एफर्ट लग रहा है, लगता है रात वाले मैच में ज्यादा लगता है, क्योंकि ऐसा वेदर रहता है, उसमें उमस बहुत ज्यादा, ह्यूमिडिटी रहता है, पसीना निकलता है, भागना भी पड़ता है। बहुत से लोगों को लगता है ना कि रात वाला मैच है भाई, बड़े कंफर्टेबली खेल लेंगे। भाई मुझे लगता है रात वाले मैच ज्यादा क्रैम्प्स आते हैं। नहीं, उसमें क्या है, जैसे कि सारा ग्राउंड पूरा कवर है, ठीक है, हवा नहीं आता है, तो वो ह्यूमिडिटी अंदर ग्राउंड में बन जाता है, ठीक है, कलकत्ता में तो होती है और कलकत्ता में वैसे भी ज्यादा होती है। तो रिकवरी के लिए सबसे जो मतलब आप जब मैच खत्म किया, बॉलिंग खत्म करी या वो दिन खत्म हुआ, आप बढ़िया आराम से थोड़ा पहले पानी पीजिए, ठीक है। उसके बाद मुझे लगता है 15-20 मिनट बाद आप स्ट्रेचिंग करिए। सबसे पहली चीज स्ट्रेचिंग अच्छे से करिए, स्ट्रेचिंग बहुत मस्ट है। मतलब जिसके भी मुंह से मैंने, जो इसके बड़े प्लेयर्स सुने, मतलब स्ट्रेचिंग रामबाण चीज है, ठीक है। मैच से पहले जो मोबिलिटी और मैच के बाद स्ट्रेचिंग, ठीक है, ये रामबाण चीज है। आप स्ट्रेचिंग करिए, ठीक है। स्ट्रेचिंग के बाद अपना गए आप, उसके बाद जो भी अवेलेबल है, अगर हॉट वाटर अवेलेबल है या इस बात अवेलेबल है, दोनों करिए, दोनों जो भी अवेलेबल है। हॉट या नहीं, मैंने तो दोनों किया ना, साथ ही में किया दोनों। 2 मिनट उधर 2 मिनट इधर, 2 मिनट। वो कंट्रास्ट वाला हो जाएगा। नहीं, मूवमेंट दिया, बॉडी को वो किया कि भाई ये एकदम ठंडा है, और फिर उसके ब्रेन को फिर आपने दिया एकदम गर्म। हाँ, तो ये दोनों मतलब ब्रेन इसमें ज्यादा एक्टिव हो जाता है, इसमें रिकवरी फास्ट होती है इसमें, ठीक है। आप दोनों करिए, कोई दिक्कत नहीं। बात होता है मतलब इसमें ना ज्यादा कोल्ड ना ज्यादा वो। हाँ, इसमें क्या है कि जैसे जो भी अवेलेबल हो, अगर स्टीम बाथ अवेलेबल है तो वो भी कर सकते हो, स्टीम बाथ, वो भी रहता है। आपके हिसाब से कि लीग बेस पे सिलेक्शन होना और ट्रायल बेस पे सिलेक्शन होना, दोनों के क्या नुकसान और फायदे हैं? ट्रायल बेस पे तो मुझे लगता है पर्सनली नुकसान ही फेयर नहीं है ना प्लेयरों के साथ। नहीं, फेयर नहीं है, बिल्कुल फेयर नहीं है। और लीग बेस में क्या है, लीग बेस में आपके मैच की परफॉर्मेंस रहती है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे
जो लड़का करंट का खेल रहा है, ठीक है, मान लीजिए मैं ही खेल रहा हूँ करंट का, ठीक है, तो हो सकता है मैंने उस साल लीग में परफॉर्मेंस ना किया, डिस्ट्रिक्ट लीग जो हमारी हो रही है सिलेक्शन मैचेस के लिए या क्लब क्रिकेट हो, उस साल परफॉर्म नहीं किया, लेकिन सेलेक्टर वो भी देखता है कि भाई लड़का पहले किया भी तो है, तो उसको भी लेगा वो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसमें चांसेस नए लड़के के लिए भी बहुत ज्यादा है, छुपा नहीं पाओगे ना, छुपा नहीं पाओगे आप, ठीक है। कोई लड़का अगर 1000 रन बना दिया उसमें, तो वो कैंप में आएगा ही आएगा, ठीक है, और कैंप में आएगा उसको फिर वह बैटिंग भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप उसको अंडरस्टेट करते हैं, उसको भी बैटिंग मतलब ये हो गया कि भाई अब उसको आपने चांस दे दिया, उसको आप प्रोबेबल्स में डाल दिया आपने, ठीक है, तो लीग बेसिस के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लीग हर सिलेक्शन बेस ही होना चाहिए स्टेट का। अभी इंडिया सिलेक्शन भी तो ऐसे ही हो रहा है, आईपीएल में जो अच्छा कर रहा है वो इंडिया टीम में आ रहा है। गॉडफादर जरूरी है, गॉडफादर तो जरूरी है, 80% जरूरी है, 20% परफॉर्मेंस आपकी मतलब है, ठीक है, 19-20 है, लेकिन गॉडफादर अगर नहीं है तो फिर ऊपर भाई देखो, कभी भी किसी को भी खिलाने वाला एक प्लेयर जरूर होता है, जैसे अभी हम लोग इरफान पठान का भी इंटरव्यू देख रहे थे कि भाई उन्होंने बड़ौदा के प्लेयरों को, जितने प्लेयर अब कपिंग आए हैं सबको सपोर्ट किया, तो वो प्लेयर उनके तो वहाँ पे वो गॉडफादर ही हुए ना, तो इसलिए नहीं कि गॉडफादर कोई मतलब सोर्स और ऐसा गॉडफादर मतलब कोई प्लेयर आपको जो पुश कर सके, हो सकता है बिल्कुल, जो खिला सके कि नहीं यार कोई ले सके कि नहीं ये लड़का अच्छा है इसको खिलाओ, जैसे आपके फादर ही है, वो भी गॉडफादर है, फादर भी है गॉडफादर भी है, कि भाई मत रुकना नहीं है, खेलते रहना है, खेलते रहना है, किसी का सपोर्ट मिल जाए, बड़े भाई का सपोर्ट मिल जाए, वो भी गॉडफादर है। तो गॉडफादर का मतलब वो नहीं कि तुम किसी जाके बातचीत करके सेटिंग करके यहाँ बोला मेरा नहीं है, गॉडफादर मतलब गॉडफादर जो खिलाए, आपको सपोर्ट जो सपोर्ट करे कि नहीं ये लड़का अच्छा है, ठीक है, इसको आप चांस दीजिए, इसको आप खिलाइए, 1 साल देखिए, 2 साल देखिए, नहीं करेगा तो हटा दीजिए, वो होता है गॉडफादर, ठीक है। जैसे अभी बताता रहा हूँ, इरफान पठान ने बड़ौदा के लड़कों के लिए किया है, युवराज सिंह गॉडफादर रहे, शुभमन गिल के, अभिषेक शर्मा के, ऐसा नहीं कह रहा हूँ खिलवा दिए, मेहनत कराई, वो लड़कों ने परफॉर्म किया, ठीक है, उन्होंने परफॉर्म किया, फिर वो टीम में, लेकिन गॉडफादर युवराज सिंह जी को ही बोला जाएगा। या ये बैट्समैन को मेरे को थोड़ा सा डालने में थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा है, कोई नाम याद आता है तो खिलाना मुश्किल जिसको लगे आपको, या बॉल डालना मुश्किल लगे? बॉल डालना मुश्किल तो क्या मतलब, ऐसा नहीं है कि बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग हमेशा कर दी या हमेशा मारेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं, कोई मैच होते हैं जैसे कि एक बॉलर का फियर होता है कि भाई ये बैट्समैन आगे से मार खा जाएंगे यार, जैसे ये हमको बहुत, राइडू को नहीं आता था, राइडू भाई नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, मारते थे, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा खास दोस्त है प्रियांशु श्रीवास्तव, अच्छा, वो मेरे को बैटिंग में बहुत इजी खेलता है। क्यों खेलता है? क्योंकि मेरे साथ प्रैक्टिस बहुत किया है, वो बैट्समैन मुझे लगता है कि मतलब वो मेरे को बहुत ज्यादा इजी खेलता है। हाँ भाई, वो खेलता ही इसके बहुत टाइम है उसके पास। वैसे वो बहुत अच्छी बैटिंग करता है, लेकिन जो आपने पूछा कि मतलब आपको कौन लगता है कि आपको लगता है कि नहीं बड़ा आउट नहीं करेंगे, डर लगता है, फियर तो नहीं लगता, लेकिन मेरे को लगता है कि यार ये बहुत इजी खेलता है मुझे। प्रियांशु लेकिन गोल्डन नाम है, पता है? हाँ, लेकिन गोल्डन नाम वो मारा भी है उसको मैंने, तुमने भी मारा था एक मैच में। हाँ, गोल्डन नाम सिल्वर हो गया था। छक्का चाहिए था ना? छक्का नहीं भाई, 14 रन चाहिए थे इसमें। अच्छा, हाँ, तो सेमीफाइनल मैच था वो। हाँ, जिता दिए थे तुम। गोल्डन नाम थोड़ा सिल्वर हो गया था वहाँ पर। प्रियांशु बुरा मत मानना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं, प्रियांशु श्रीवास्तव बैटिंग अगर कर रहा है मेरी बॉलिंग पे, तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए मतलब बहुत इजी बैटिंग कर रहा है। अभी आपके साथी है कलकत्ता में वो भी। हाँ, कलकत्ता में बीपीएल में खेल रहा था वो। अभी क्या रणजी ट्रॉफी क्या में है? हाँ, प्रोबेबल्स में है वो। लेकिन भाई ये बात है कि प्रियांशु को मटियारी, हम लोग कहते हैं अपना प्यार से मटियारी अपना है, उसको बॉल डालना थोड़ा टफ है, उसके सारे शॉट्स हैं। हाँ, वही चीज, और बहुत टाइम उसके जितने भी मैंने क्रिकेट खेले, मतलब नॉर्मली T20 वनडे जब भी खेला है, जितना भी खेला है, चाहे टेस्ट क्रिकेट भी खेली है, ठीक है, वो बैट्समैन मुझे ऐसा लगा है कि मतलब वो मेरे को बहुत इजी खेलता है। उसका रीजन मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा खेला है वो, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा किया मेरे साथ 2-2 साल लगातार प्रैक्टिस किया। बारीकियां पता होती हैं। हाँ, बारीकियां पता तो होती है, लेकिन उसको भी बारीकियां पता होती है। उसमें बैट्समैन ज्यादा मतलब बाजी मार जाता है, वो मेरे को इजी खेलता है। हाँ, और किसी ऐसे उसको क्या नाम है, बॉलर को बॉलर मेरे को बॉलर लगेगा परेशान कर देता है ये थोड़ा। बॉलर कौन डिफिकल्ट लगा है? स्पिन पास जो भी। बॉलर तो डिफिकल्ट तो क्या ही बोलेंगे अभी। क्लब लेवल पे या बीपीएल में या यूपी रणजी ट्रॉफी कैंप में रहे या मतलब के कैंप में रहे बीसीसीआई की, उसमें ऐसा कोई बहुत मतलब वैसा नहीं लगा, ठीक है,
बट बॉलिंग मतलब कोई ऐसा लगा कि नहीं मैं खेल नहीं पाऊंगा या बहुत डर लग रहा है या ऐसा कुछ इससे कुछ लगा मुझे लगता है कि लेकिन जब मैं जो ऑफ स्पिनर बॉलर है उसमें मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम ऑफ होती है। स्पिन में आपको दिक्कत होती है। हाँ, बाकी मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं बहुत अच्छा बॉलर है या आउट कर देगा या ऐसा कुछ है, मार देगा, ऐसा कुछ नहीं लगा। बस हाँ, जो मुझे दिक्कत होती है खेलने में वो ऑफ स्पिनर पे थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होता है। भाई बीपीएल और बंगाल प्रीमियर लीग में आप लोग देख लेना, ऑफ स्पिनर जितने भी हो गए एक सामने राज खुल गया इनका ऑफ स्पिन। नहीं ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम होती है, लेकिन हो सकता है ना, मतलब भी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल मारे भी, ऐसा नहीं मारे नहीं, क्या करना भाई जिसको भी होगा मारे भी ऐसा नहीं कि मारे नहीं है। बट ऑफ स्पिनर में क्या है, थोड़ा लंबा पैर डालना पड़ता है क्रॉस, ठीक है, उस स्पिन को कवर करना पड़ता है। जितने अच्छे अच्छे ऑफ स्पिनर रहे आप देखें, नथन लॉयन हो गया, अश्विन हो गए, 400 प्लस विकेट, ऐसे थोड़ी है। मैं पर्टिकुलरली और मैं टेस्ट क्रिकेट में ही बता रहा हूँ, मतलब टेस्ट क्रिकेट में ऑफ स्पिनर में मेरे को टफ लगता है। मैं पर्सनली बहुत मानता हूँ अश्विन भाई को, इतनी जल्दी वो आए और आने के बाद 500-600 प्लस विकेट ले गए बंदा, मतलब बहुत क्रिएटिव बंदा है वो। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, इनकमिंग बॉल हमेशा आपके लिए दिक्कत करती है, मीडियम पेसर की चाहे स्पिनर की हो, ठीक है, हमेशा दिक्कत करती है। तो मेरा स्पिनर के साथ में ऑफ स्पिनर में मुझे थोड़ा सा जाना पड़ता है और वनडे वनडे में नहीं, डेज में तो प्रॉब्लम होता है। इसलिए हम थोड़ा रैपिड फायर क्वेश्चन करेंगे, इसमें क्वेश्चन पूछूंगा, तुरंत आंसर करना है आपको, मतलब यस और नो बोलना है। नहीं यस और नो नहीं, मतलब कुछ क्वेश्चन होंगे आपको तुरंत जवाब देना है। अच्छा ठीक है, कोशिश करता हूँ अभी तो। हाँ कोशिश करता हूँ। चलिए ठीक है। फेवरेट शॉट? फेवरेट शॉट मेरा कवर ड्राइव। और फेवरेट बॉलिंग कौन सी, मतलब आपकी आउट स्विंग, इन स्विंग या क्या? आउट स्विंग। बेस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन बंगाल? ईडन। यूपी एकाना। एक ही है अपना एकाना। फेवरेट आईपीएल टीम? चेन्नई सीएसके, थाला फॉर रीजन। और मेमोरेबल मोमेंट आपका, किसी क्रिकेटर से मिले हो आप, इंटरनेशनल प्लेयर से? मेमोरेबल मोमेंट मैंने बताया, मेरा ये जो मैं चैंपियन कराया टीम पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की, ऑल इंडिया चैंपियन हुआ, वही मेरा मेमोरेबल था। और आपकी बेस्ट इनिंग? बेस्ट इनिंग अभी मैंने रिसेंट बनाया था बंगाल लीग में 137, मतलब 9 विकेट गिर गए थे, मैं 30 रन पे था, उसके बाद मैंने 100 किया वहां से। 100 किया था, एक में आपने 8-9 विकेट भी लिए थे। हाँ, लास्ट ईयर 8 विकेट भी लिए थे। 8 विकेट लिए। बट वो मेरे को ये वाला ज्यादा अच्छा लगा। 30 रन पे मैं था, 9 विकेट गिर गए थे, लास्ट विकेट फिर मैंने बनाया। हाँ। बहुत बड़ी बात है। और व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग? भोजपुरी सॉन्ग। तो फेवरेट सिंगर भोजपुरी में? सिंगर कोई नहीं, बस गाने अच्छे लगते हैं। हाँ, सिंगर कोई नहीं, गाने अच्छे लगते हैं। कोई दूसरा स्पोर्ट जो क्रिकेट के अलावा पसंद हो? फुटबॉल। हाँ, अभी मैं थोड़ा बहुत खेल भी रहा हूँ। हाँ। अच्छा, आप फास्ट फूड प्रेफर करते हैं? नहीं उतना नहीं, बस वो ओकेजनली किसी के साथ रहता हूँ तो खा लेता हूँ। मतलब फेवरेट क्या है फास्ट फूड में? फेवरेट मतलब अगर बाहर का लेंगे तो कबाब पराठा मेरा फेवरेट है। हाँ। ठीक है। क्या प्रेफर करते हैं आप, सिक्सेस मारना ज्यादा अच्छा लगता है कि आपकी बाउंड्री? 4 सिक्सेस। अभी आप नो डाउट सिक्सेस। आप 6 मारने कह रहे हैं? नीचे अरे वो तो नए लड़कों के लिए है ना। हमारी बैटिंग तो 6-7 ओवर जब रहते हैं तब आती है। अच्छा, फिनिशर वाला रोल है तो छक्के ही अच्छे लगते हैं भाई। अच्छा, तो गाइस ये था आज का हमारा पॉडकास्ट विपिन भाई के साथ, जो कि इन्होंने बहुत अच्छे से आंसर किया। और आपको अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए और शेयर करिए इस वीडियो को, कि बहुत बेसिक बातें हमने बताई है इसमें। और विपिन भाई से बहुत डीप टॉक हुई है, बहुत डीप नॉलेज उन्होंने बताई है स्पोर्ट्स कॉलेज से लेकर के अपनी पूरी जर्नी के बारे में। तो आप इसको पूरा वीडियो को देखिए, थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, बट देखिए और एंजॉय करिए। तो थैंक यू विपिन भाई। थैंक यू अनुज, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके ब्रॉडकास्ट पे कोशिश करूंगा आता रहूं। और थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। बाय।